नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉकी। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन को कैसे बांटा जाता है और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कहाँ कहाँ होते हैं और इनके बारे में किसने बताया था। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन को परमाणु में कैसे बांटा जाता है। इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि दो साइंटिस्ट हुए, एक थे नील्स बोर और दूसरे थे बरी। बोर और बरी ने हमें एक सूत्र दिया, एक फॉर्मूला दिया जो है 2n²। उन्होंने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन को बांटना है तो आपको यह सूत्र यूज करना होगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां होते हैं? परमाणु के अंदर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगा रहे होते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि परमाणु में मौजूद नाभिक यानी न्यूक्लियस के चारों ओर केंद्रक होता है, केंद्र होता है, केंद्र नाभिक, परमाणु का जो केंद्र होता है उसमें नाभिक होता है, यानी उसमें न्यूक्लियस होता है। इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलते हैं नाभिक को। नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाएं होती हैं परमाणु में, तो उन निश्चित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। अब कितने इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में है ये कैसे बता सकते हैं हम? ये 2n² द्वारा बता सकते हैं कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे या होते हैं। तो ये फॉर्मूले से बता सकते हैं। दूसरी चीज, यहां पर मैंने कुछ और चीजें लिखी हैं। तो निश्चित कक्षा को हम फिक्स्ड ऑर्बिट बोलते हैं इंग्लिश में। और ऊर्जा स्तर, ये जो निश्चित कक्षाएं होती हैं, ये नाभिक है, बीच में जो है नाभिक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलते हैं। तो नाभिक के चारों ओर ये जो बना रखे हैं ना मैंने, ये निश्चित कक्षाएं हैं, ये फिक्स्ड ऑर्बिट हैं। इनको और क्या बोलते हैं? ऊर्जा स्तर, और इंग्लिश में एनर्जी लेवल्स बोलते हैं। तो इन एनर्जी लेवल्स यानी ऊर्जा स्तर या फिर निश्चित कक्षाएं या फिर फिक्स्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगा रहे होते हैं। बीचों बीच क्या होता है? नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है। अब ये जो बीचों बीच नाभिक है, न्यूक्लियस है, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां होते हैं? नाभिक में होते हैं। और इलेक्ट्रॉन कहां पर होते हैं? नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगा रहे होते हैं। अब एक और चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं। यहां पर ये देखो, ये मैंने जो इस तरीके से एरो डालकर लिखा है ना, तो ये क्या है? इनके नाम दे रखे हैं, निश्चित कक्षाओं के नाम दिए हैं। पहले वाली जो अंदर की, जो नाभिक के जो बाहर है, नाभिक के तुरंत बाहर जो है, ठीक है, इसके बराबर में जो है, उसको हमने के नाम देते हैं। और नाभिक के दूसरे वाले ये जो कक्षा है, इसको L, और तीसरे वाले को M, चौथे को N। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि इनको ये नाम दिए जाते हैं। तो उन्होंने ये नाम दिए हैं, इस तरीके से हम इनको यानी ऊर्जा स्तर को, एनर्जी लेवल्स को नाम देते हैं। तो K, L, M, N, O, P, Q ऐसे होते हैं। इसी तरीके से इनको हम लेटर्स से ना दर्शाकर हम इन्हें गिनतियों से भी दर्शा सकते हैं। 1 2 3 4, यानी पहले वाले को पहला स्तर 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4, ऐसे भी दर्शा सकते हैं। तो ये इतना समझ में आया। और हमने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन्स को कैसे बांटेंगे? 2n² द्वारा बांटेंगे। अब 2n² द्वारा जो बांटेंगे, तो इसको बांटने को क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंग्लिश में बोलते हैं। यानी अगर आपको बोल दिया जाए कि आपको किसी भी तत्व का जो है क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? इस फॉर्मूले को यूज करके, इस सूत्र का उपयोग करके आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हो किसी भी तत्व का। अब तत्व क्या है? तत्व मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, 118 तत्व होते हैं। 118, इनको एलिमेंट्स बोलते हैं इंग्लिश में। तत्वों को क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। 118 तत्व हैं। आवर्त सारणी में इनको व्यवस्थित किया गया है। 118 तत्व कही, वैसे आपसे 118 तत्व को कोई नहीं पूछता है। 9th है, 10th है, इसमें 18 20 जो है आपसे एलिमेंट्स के बारे में पूछा जाता है या इन पर ही क्वेश्चंस आते हैं। और चाहो तो आप याद कर सकते हो। ये अवेलेबल जो है यूट्यूब पर आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे और बुक में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएंगे 118 तत्व। नहीं पता है तो मैं भी आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा, तो उसमें आपको एक दिन बता दूंगा कि ये 118 तत्व हैं। उसकी बात हम बाद में करेंगे। अब यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो मैंने एक एग्जांपल, यहाँ पर 2 एग्जांपल्स लिए हैं, तो उनसे मैं आपको बताता हूँ। मान लो आपसे कहा जाए कि सोडियम है, सोडियम का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, या फिर आपको यह कह दिया जाए कि आप बताओ कि सोडियम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको आप कैसे बांटोगे? सोडियम के जो इलेक्ट्रॉन है परमाणु में कैसे बटेंगे? तो फॉर्मूला तो यही है, इसी फॉर्मूले से बटेंगे। तो अब हम यहां देखेंगे, हमें पता है कि LMN, ये इस तरीके से हमें क्या लिखना है? ऊर्जा स्तर लिखने हैं, ये एनर्जी लेवल्स लिखने हैं, यानी कक्षाएं लिखनी है। तो पहली चीज तो आपको क्या पता होना चाहिए कि सोडियम जो है आवर्त सारणी में कितने नंबर पे आता है। तो कोई भी तत्व जो है कितने नंबर पे आता है, इसके लिए आपको क्या करना है? आपको सिर्फ ये उसको याद कर लेना है कि कौन सा जो तत्व है कितने नंबर पे आता है आवर्त सारणी में। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे करके 118 होते हैं। तो आपको पता लग जाएगा
ऐसे ही आपको फिर गिन लेना है, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम। तो कितने पे आया? 11 पे। इसका मतलब ये हुआ कि जो तत्व जितने नंबर पे आता है वो उसका क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर मतलब हो गया परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में एटॉमिक नंबर। तो इसकी जो एटॉमिक नंबर है वही लिखना है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या कितनी है? 11। अब इन 11 को हमें क्या करना है? ये जो एटॉमिक नंबर है, परमाणु संख्या है, परमाणु की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर, यानी जितने परमाणु संख्या होती है, जितनी परमाणु संख्या होती है तत्व की, उतने ही उसमें प्रोटॉन होते हैं और उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बात ध्यान रखना, तभी आप इसको निकाल पाओगे। तो मैंने क्या लिखा? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जो होता है वो किसके बराबर होता है? प्रोटॉन। प्रोटॉन की संख्या के बराबर, और जितने प्रोटॉन, जितने एटॉमिक नंबर है, उतने ही इसमें इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। इलेक्ट्रॉन। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि आपको ये कैसे पता लगेगा कि किसी भी तत्व में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो तभी तो बांट पाओगे जब आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं इस तत्व में। तो आपको क्या देखना है? किसी भी तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉन देखने, तो आपको क्या देखना है? पहले निकालना है उसका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या। और परमाणु संख्या कैसे निकलेगी उसको आपको याद करना पड़ेगा, कौन सा कितने नंबर पे आता है और सारणी में। फिर अगर आपको पता लग गया कि इसका एटॉमिक नंबर इतना है, तो इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी उतनी ही है, क्योंकि मैंने आपको लिखा है एटॉमिक नंबर बराबर इतना, यानी परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या के बराबर है और प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी आपस में ये सब बराबर है। ऐसा कह सकते हैं, अगर एटॉमिक नंबर 11 है तो प्रोटॉन भी उसमें 11 है और इलेक्ट्रॉन भी उसमें 11 है। तो अब हम इसको बांटते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या था? 2n²। तो सबसे पहले देखो, हम पहले देखेंगे पहले वाले में कितने आएंगे, यानी k वाला जो है ना, k कक्ष में कितने आएंगे। तो इसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? 2 × 1 का स्क्वायर। ये 1 क्यों लिखा है? ये जो n है ना, n का मतलब होता है एनर्जी लेवल्स। ये जो यहां पर दिए हैं 1 2 3 4, ये एनर्जी लेवल्स हैं, इनका ही लिखना है। तो n की जगह पहले वाले में लिखना है तो n की जगह पे 1 लिखना है, और दूसरे वाले में निकालना है, दूसरे वाले जो ऊर्जा स्तर है, दूसरे वाले में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो हमें क्या लिखना है? 2 लिखना है। तीसरे में निकालना है तो 3 लिखना है, चौथे में निकालना है तो 4 लिखना है। तो पहले वाले में देखना है हमें, तो इसको कैसे करेंगे? पहले स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 × 1, 1 का स्क्वायर 1 आया, तो 2 की मल्टीप्लाई 1 से 2। इसका मतलब ये हुआ कि पहले वाले जो कक्ष है, ऑर्बिट है या एनर्जी लेवल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2। पहले में 2 आ जाएंगे, और यहां मैंने 2 ही लिख रखा है, आप देख सकते हो। दूसरे में मैंने लिखा है 8। क्यों लिखा है आपको दिखाते हैं। यहां पर 2 × n की जगह पे अब हम क्या लिखेंगे? 2, क्योंकि दूसरे वाले कक्ष में कितने आने ये देखना है। तो 2 लिख दिया, और 2 यहां पर स्क्वायर भी लगाना है, क्योंकि फॉर्मूले में स्क्वायर लग रहा है n के ऊपर, तो ये n है ना, तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। अब इसको कैसे निकालेंगे? 2 की जगह 2 लिखा, और इस 2 का स्क्वायर 4 है, और 4 दूनी कितना हो गया? 8। तो देखो दूसरे में कितने आ रहे हैं? 8, यानी दूसरे स्तर में कितने आ जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तीसरे में अब देखो, अब हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर 11 है ना, तो 10 तो बट गए, अभी 1 रह गया। अब जो 1 रह गया है वो अगले वाले में आ जाएगा। भाई 1 रह गया तो अगले वाले में, जितने बचते हैं वो अगले वाले में आ जाते हैं। 8 से कम जितने भी होंगे वो अगले वाले में आ जाएंगे ना। तो 2 8 10 हो गया, और कितना बचा? 1 11, तो अगले वाले में आ गया। तो KLM यानी 3 स्तर, यानी 3 एनर्जी लेवल्स में ये बट गए हैं। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ वो क्या हो गया? ये हो गया। इस तरीके से हम उसको दिखा देंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे इंग्लिश में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर उसको लिखेंगे सोडियम बराबर ये क्या लिख देंगे? एटॉमिक नंबर। सोडियम का एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या बराबर 11 है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 होगी। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाल देंगे? फॉर्मूला यूज कर लेंगे जैसे मैंने यूज किया है, और फिर इसके नीचे ये ऐसा करने के बाद इसके नीचे आप लिखोगे के, नीचे 2 कॉमा डाल के फिर L, जैसे कि मैं लिख देता हूं K, L, फिर M, K के नीचे 2, फिर यहां पर 8, फिर इसका 1। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। इसी तरीके से हम कार्बन का निकाल लेंगे। कार्बन कितने नंबर पे आता है? 6 नंबर पे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, तो कार्बन 6 नंबर पे आता है। तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 हो गया। जब परमाणु संख्या 6 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने? 6, प्रोटॉन भी 6, तो इलेक्ट्रॉन भी। अब एटॉमिक नंबर हमने निकाल लिया 6 है, तो अब हम कैसे करेंगे? तो पहले स्तर में कितने आते हैं हमने देखा, पहले स्तर में 2 आते हैं, दूसरे में 8 आते हैं, और इसके पास कितने हैं? टोटल 6 है, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो पहले में 2 आ गए, बचे तो इस पे 4, तो 4 तो इसमें अगले वाले में आ जाएंगे। तो इसके बट गए, तो पहले वाले में 2 और दूसरे वाले इसमें कोष में कितने आ गए? 4। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका।
ठीक है, तो मैंने आपको 2 एग्जांपल्स बताए हैं, 118 तत्व होते हैं, उन सब का आप निकाल सकते हो और जिसका निकालने के लिए कहा जाए उसका बता सकते हो। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, बहुत इजी था और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो ठीक है, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।